अपने नेता, अपने विधायक सुधाकर सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा है। लोगों की भारी भीड़ अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची है। दरअसल आज यानी 20 नवंबर की सुबह मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया। 2 दिन पहले सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन आज गुरुवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। समय था लगभग सुबह के 7 बजे। समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह के निधन की खबर मिलते ही सबसे पहले अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल में पहुंचे और काफी भावुक नजर आए थे। अखिलेश यादव ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर ही उनके अंतिम दर्शन किए थे, जिसके बाद दिवंगत सपा विधायक सुधाकर सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। ये तस्वीरें हैं मऊ जिले के ददानपुर अहिरौली गांव की, जो सुधाकर सिंह का पैतृक गांव है। उनका पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा, उनके घर पहुंचा, तो हर किसी की आंखें नम आई। नम आंखों से लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। लोग उनका हंसता खेलता चेहरा याद कर रहे हैं। कोई शून्य खड़ा है तो कोई बिलख बिलख कर रो रहा है। समाजवादी पार्टी के घोसी से विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया है और निधन के बाद लखनऊ से उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास दादनपुर अहिरौली पहुंच चुका है। इस समय हम उनके आवास पर मौजूद हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो बाहर की तस्वीरें दिखाएं। इस समय भारी हुजूम, भारी भीड़ उनके घर के बाहर मौजूद है और इस भीड़ में हर तरह के चेहरे हैं। राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, दलीय सीमाएं वो भी टूट चुकी हैं, क्योंकि सुधाकर सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनका संबंध हर राजनीतिक लोगों से था, समाज के हर तबकों के साथ था। और ये जो भीड़ है, यह भारी भीड़ और हुजूम बयां कर रही है कि वह लोगों के बीच में कितने लोकप्रिय थे। समाजवादी पार्टी से इस समय वो विधायक थे। घोसी सीट पर 2023 के घोसी के उपचुनाव में उन्होंने कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को शिकस्त दी थी और इस सीट को अपने पाले में कर लिया था। अभी अभी उनका पार्थिव शरीर उनके घर के बाहर पहुंचा है और ये जो भारी भीड़, भारी हुजूम है, वह नारेबाजी भी कर रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, सुधाकर तेरा नाम रहेगा। तो कहीं न कहीं से सुधाकर सिंह की मृत्यु के बाद ये जो भारी भीड़ है, भारी जनसैलाब है, यह कहीं न कहीं यह बता रहा है कि वह लोगों के बीच कितने लोकप्रिय थे। 4 बार वह इस मऊ की घोसी सीट से विधायक रहे हैं। हालांकि कई बार चुनाव में उनको हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके उनकी लोकप्रियता कभी भी कम नहीं हुई। चाहे दिन हो या रात हो, वह अपने कार्यालय के बाहर लोगों की फरियाद सुनने के लिए सुबह और शाम अपने निर्धारित समय पर नीम के पेड़ के नीचे बैठते जरूर थे और वहाँ पर सारे लोगों की वह समस्याएं सुनते हैं। इस समय तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि उनका जो पार्थिव शरीर है उनके घर के गेट के बाहर रखा हुआ है और चारों तरफ से जो उनके समर्थक हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो परिवार के लोग हैं, घोसी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वह जुटी हुई है और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। और ये भारी भीड़ यह बता रही है कि सुधाकर सिंह हम लोगों के लिए कितने लोकप्रिय थे, कितने अपने थे, कितने घरेलू थे। और इसके पहले भी हमने तमाम लोगों से बातचीत करी और यह जानने की कोशिश करी कि सुधाकर सिंह का व्यक्तित्व कैसा था। लोगों ने बताया कि वह नेता नहीं थे, वो हम लोगों के भाई थे और सुधाकर सिंह का निधन निश्चित रूप से हम लोगों के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और इस क्षति की भरपाई नहीं हो सकती है। और उसी का जीता जागता उदाहरण यह है कि यह भारी हुजूम, भारी भीड़ उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पे तमाम लोग पहुँच चुके हैं, तमाम विधायक हैं, तमाम सांसद हैं, जिसको जहाँ से यह सूचना मिली, सुधाकर सिंह के निधन की जानकारी हुई, वह
उनके पैतृक आवास दादनपुर अहिरौली में उनके घर के बाहर जुट गए और उनको अंतिम विदाई, उनके अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। अब से कुछ ही देर बाद सुधाकर सिंह की शव यात्रा यहाँ से निकलेगी और जो दोहरी घाट का मुक्ति धाम है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।